तो 10 दिन 15 दिन पहले तो सूचित कर ही दिया जाता है। तो जो इस संगठन से जुड़ा हुआ सदस्य हो या कोई भी पदाधिकारी हो, मैक्सिमम लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। कुछ ही ऐसे होंगे जिनके एकाएक उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनको आवश्यकता पड़ जाए, जिनको जाना पड़े, वो अलग बात है। ये तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आप कहीं रहेंगे, और एकता का मतलब ये है कि जब आप कहीं समूह में इकट्ठा होंगे, जो आपकी संख्या बल है, तभी आपकी मानी जाएगी कि हाँ आप किसी संगठन से जुड़े हैं। वरना मैं भी अकेले सक्षम हूँ, आप भी अकेले सक्षम हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इस संगठन में जुड़ने का मतलब ये है कि हम लोग एक ऐसे सिपाही हैं कि हर कदम पे कहीं न कहीं कभी किसी के साथ कुछ भी अनहोनी घटना घटती ही है, आए दिन घटता ही है। अगर आपको सूचना मिलती है कि फला जगह को फला पहुंचना है और टाइम निर्धारित है, तो मैक्सिमम उसमें पहुंचना चाहिए। उसमें होता क्या है कि किसी एक का कुछ घटता है और पता चला कि 100 लोगों की हमारी संख्या तो काउंटी में दिखती है कि 100 लोग हैं, लेकिन जब मौके पे पहुंचना होता तो 10 लोग पहुंचते हैं, 90 लोग तो कह रहता है कि अरे हमको बहुत जरूरी काम था। लेकिन उस जरूरी काम से है कि आप किसी साथी की खड़ा होकर मदद करें, क्योंकि है एक लाइन का एक शब्द है कि भैया आज हम बिजी हो गए, हमको बहुत इमरजेंसी आ गए। लेकिन कल वही घटना आपके साथ अगर घटती है तो वही 90 अगर आपके साथ कह देंगे कि हम बिजी थे नहीं जा पाएंगे, तो 10 लोगों का तो मतलब कहीं कुछ नहीं है। और ये भी है कि सबको सब फोन भी नहीं कर पाएगा, सबको फोन नहीं करता, ग्रुप में मैसेज आता है, कहीं से भी जानकारी पहुंचे, और ऐसा ये कह दे कि हम मैसेज नहीं देखते हैं, वो भी हमारे इस लाइन का कोई भी भैया नहीं उठाते लोग। आप पहले एक बात सुनिए, उसको फिर आप फिर बताइए, अपनी बात सबको रखने के दिया जाएगा। हम लोग ऐसे जगह से जुड़े हैं, ऐसी संस्था से जुड़े हैं, ऐसा हम लोग का वर्क है कि हम ये कह दें कि हमने मोबाइल नहीं देखा तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हम जिस कलम के सिपाही हैं, हम लोग सिर्फ देखना ही है और देखने के बाद ही लिखना है। तो ये कह देना कहीं से मुनासिब नहीं है कि हमने मैसेज नहीं किया। हर आदमी हर 10 मिनट बाद अपना मोबाइल देखता है, चाहे कुछ ना आया हो, लेकिन फिर भी हर 10 मिनट में एक बार मोबाइल आदमी देखता है। घंटी नहीं बजी तो ये देखता है कि कहीं से तो मैं साइलेंट था, 4-6 कॉल आया हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई कह, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा ये संगठन बीच में कुछ उथल पुथल, लेकिन हम पीछे की सारी चीजों को छोड़ते हुए नई ऊर्जा के साथ इस संस्था से जुड़े हैं और नई ऊर्जा के साथ ही इसको आगे ले जाएं और अपने साथियों की जो समस्याएं हो, अपनी समस्याओं के साथ साथ हम लोगों का मेन काम है कि लोगों के बीच की जो समस्याएं हैं उसको उठानी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसी से जुड़े हैं, वहीं से हम लोगों की शुरुआत होती है। अगर हम लोग काम करें और इस संगठन को मजबूत करें, अगर संख्या हमारी बढ़ती जाए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। कि हम कहीं भी जाएं, अगर हमारा सेमिनार हो तो लगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की गोरखपुर से कोई टीम आई है और उस टीम में लगे कि हाँ अनुशासन भी होना चाहिए। उसके साथ अपना जो है भाई हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा है, अपनी कोई बात तक रख सकता है जो हम लोगों को सुनते हैं। अगर भाई उससे कोई त्रुटि हुई है बहुत धन्यवाद है। आज की जो मासिक बैठक थी किस तरह की थी? आज की मासिक बैठक संस्था के संघ के संगठन के विस्तार पर पूरी चर्चा की गई है और इसमें नए सदस्यों को जोड़ा गया है। हमारे जो पुराने साथी थे उनका कुछ पदोन्नत किया गया है, उनको और ऊंचे पदों पर रखा गया है। उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उनकी दक्षता को देखते हुए उनको पदोन्नति किया गया है। ये संगठन पत्रकारों के हितों, उनकी सुरक्षा के लिए सशक्त व्यवस्था देता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केडी सिंह हैं, जो निश्चित रूप से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और स्थानीय स्तर पर हम सभी लोग
पत्रकार साथी के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिकारियों से जहां भी जरूरत पड़ती है हम उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से मिलकर के उसका निराकरण कराते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैयालाल जायसवाल है। सर, मैं मंडल अध्यक्ष गोरखपुर हूँ। आज पत्रकार एकता संघ की अत्यंत आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों ने संगठन का पुनर्गठन किया। अनेक ऐसे पदाधिकारी जो कि नई जिम्मेदारियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ नई जिम्मेदारियां संभालने को तत्पर थे, उनको विभिन्न पदों की जिम्मेदारियां और दायित्व सौंपा गया, इस आशा के साथ कि वो संगठन को और जुझारू और गतिशील बनाने में अपना बेहतरीन योगदान देंगे। जब पत्रकार अपना घर परिवार छोड़कर और सामाजिक कार्य के हित के लिए पत्रकारिता लोगों को दिखाता है, उसके ऊपर कोई दिक्कत होती है, उसके घर वालों के ऊपर कोई दिक्कत होती है, तो संगठन किस प्रकार उसकी मदद करता है? वास्तव में इस संगठन को बनाने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जनता की आवाज उठाने के दौरान जो दूसरी पार्टी होती है वो आवाज उठाने वाले पत्रकार को ही जो है विभिन्न प्रकार से शोषण करने लगती है, उनको परेशान करने लगती है। हम सब एक काम करेंगे कि जैसे ही किसी पत्रकार साथी के साथ कोई अन्याय की घटना हो रही है, हम सब एक साथ उसकी आवाज बन करके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य जो भी फोरम आवश्यक होंगे उन सब तक उस पीड़ित पत्रकार की आवाज उठाएंगे। तन मन धन से हम अपने प्रत्येक पत्रकार भाई का साथ देंगे। सर, पत्रकारों के पत्रकारिता करते हुए कई लोग पत्रकारों की जान भी चली गई है, तो क्या ऐसा इंश्योरेंस टाइप का भी इसमें कुछ आपका संगठन में है? संगठन इंश्योरेंस नहीं कर सकता है। संगठन तो केवल एक अनुग्रह धनराशि दे सकता है, किंतु शासन और प्रशासन से हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से बराबर रहती है कि जो कि जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से जो कार्यरत पत्रकार हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो उनसे मदद की जाए और समूचे पत्रकारों के लिए प्रदेश भर में एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाए जिसमें छोटे बड़े सभी पत्रकार भाइयों को शामिल किया जाए। उसका कवरेज सभी पत्रकारों को मिले, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, सभी पत्रकार साथियों को उस इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज मिले, ये हमारी मांग है। और हम सभी ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक ये काम शासन नहीं शुरू करता है, हम इस पत्रकार एकता संघ के माध्यम से कुछ न कुछ अनुग्रह धनराशि जरूर पत्रकार साथी को प्रेषित करेंगे। सर, कितना पुराना संगठन है आपका पत्रकार एकता संघ? पत्रकार एकता संघ कितना पुराना संगठन है नहीं, कितनी जोरदारी से अपना आवाज उठाता है, ये हम इस पर विशेष फोकस करना चाहेंगे क्योंकि संगठन बहुत पुराना है। पर अतीत काल में ऐसा रहा कि कुछ पदाधिकारी इसमें सक्रिय योगदान नहीं दे पाए, पर अभी जो नई टीम का पुनर्गठन हुआ है तो उसमें हम अतीत को भूल करके, अतीत की निष्क्रियता छोड़ करके और सक्रिय भागीदारी के रूप में, सक्रिय संगठन के रूप में समाज में अपने को आगे ले आने के लिए प्रस्तुत हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर? मैं अखिलेश ओझा, मंडल प्रभारी।